अस्सलामुअलैकुम। आपके घर में नियाज़ हो या दावत हो, आप एक साथ बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। अगर आप खाना बनाने का वो तरीका यूज़ करें जिससे खाना जल्दी भी बन जाए, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और आसान भी हो, जायकेदार भी हो। ज़ाहिर है मेहनत कम लगेगी तो थकन भी कम होगी और खाना आप आराम से बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो जल्दी से हदीस देखते हैं, उसके बाद रेसिपी स्टार्ट करते हैं। काले चने बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक रात पहले इनको भिगोने के लिए रख देना है। लेकिन अगर आप एक रात पूरी रात ना भिगोना चाहें तो आपने क्या करना है, तकरीबन 5 से 6 घंटे इसको भिगो दें। मैंने भी तकरीबन 5 से 6 घंटे इसको भिगोया था, सिंपल पानी में भिगोया था, कोई सोडा वोडा नहीं डाला था। उसके बाद वो पानी निकाल के उस तरह से धुले हुए साफ चने ही, उसके बाद मैंने इस तरह से छोटे साइज़ की एक प्याज लिए है। इसको साबुत ही डालना, देखें काटना भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कटिंग वटिंग भी करनी नहीं पड़ेगी इस रेसिपी में आपको। तो साबुत ही ये प्याज आप डाल दें। इंग्रीडिएंट्स क्वांटिटी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वैसे चने मैंने हाफ कप लिए हैं, ठीक है। टमाटर मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया, उसको बीच से कट करके मैंने डाल दिया। बाकी हल्दी, नमक, ये पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर है। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो भी इसका एक अल्टरनेट है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि आप फिर क्या कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास टमाटर नहीं है, आप नहीं डालना चाहते तो टमाटर नहीं डालिएगा, पानी डालें और इसको मिक्स करें। अच्छा, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो ज़ाहिर है ये प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ, मैं सादे बर्तन में ये बना रही हूँ। तो अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया, इस कढ़ाई को फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद जितना भी ऊपर आपको फ्रोथ दिख रही है, जितनी भी झाग दिख रही है, अगर आप इसको हटाना चाहें तो हटा लें, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। बस इसको मिक्स करें और इसको कवर करें मीडियम फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे इसको कवर करके आप गलने के लिए छोड़ दें, भूल जाएं। और अब भी आपने कोई और डिशेस बनानी है न्याज के लिए या दावत के लिए तो वो बनाना आप साथ से शुरू कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। जब ये चने बिल्कुल अच्छे से गल जाएं, इसका कवर आप हटाइए। देखिए टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। पानी इसमें थोड़ा बहुत है अभी भी, तो इस टमाटर और प्याज को हम इसी तरह से मैश कर लेंगे, चम्मच से इजीली मैश हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। चने में अभी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं हमारे काले चने, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अभी हमने इसमें तेल नहीं डाला था ना स्टार्ट में, तो अब हम इसमें पहले तेल डाल देंगे। और अगर आपने टमाटर नहीं डाले थे ना स्टार्ट में, तो आपने क्या करना है कि दही फेंट के इसमें डाल दें और इसके बाद इसकी भुनाई शुरू कर दें। पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, समझ लें आपका ये जो काले चने इसकी भुनाई बिल्कुल डन हो चुकी है। उसके बाद हम ऊपर से कुछ मसाले डालेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल अभी हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखिए इसकी भुनाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, आराम से अलग हो रहा है, इसका मतलब इसकी भुनाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, लेमन लेना है और इस तरह से इसको स्क्वीज कर देना है, अच्छा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए। अगर आप चाहें तो इमली का पल्प भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद हम कुछ मसाले इसमें डालेंगे, ये है जी गरम मसाला पाउडर। उसके अलावा ये चिकन पाउडर है, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आपने जब दही डालना है ना उसी टाइम पे आप चिकन क्यूब डाल लीजिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये अब मैंने जीरा पाउडर यहाँ पर डाल दिया था। उसके बाद ये चाट मसाला है, चाट मसाला इसमें डाल देंगे। अच्छा, मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसमें पानी डालना है ना तो इसी टाइम पे इसको मिक्स करें और पानी डाल के इसको कवर करके तकरीबन आप 5 मिनट दम पे छोड़ दें। अगर आपको ग्रेवी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो ऐसे ही छोड़ दें। और उसके बाद आपने बस मसाले मिक्स करने, ऊपर से हरा धनिया आप चॉप करके डाल दें, हरी मिर्ची आप चॉप करके डाल दें। गार्निशिंग आप पे डिपेंड करती है, आप जैसा करना चाहें। तो ये मज़ेदार इंस्टेंट काले चने आपके बन के तैयार हो चुके हैं। देखा कितनी जल्दी से हमने बनाया, बस जब हमारे चने गल रहे थे तभी हमने साथ टमाटर और प्याज डाल दिए थे, जिसकी वजह से इसकी भुनाई जल्दी हो गई। मसाले हमें अलग से भुनने नहीं पड़े, साथ ही सारा काम हो गया और जल्दी से। बस ये बहुत ही फास्ट और क्विक रेसिपी है, मतलब एक काम करके आप बहुत सारी डिशेस और भी बना सकते हैं। भले आपके घर पे नियाज हो या दावत हो तो खाने ज़्यादा बनते हैं, तो आप वो खाने सिलेक्ट करें, वो तरीका अपनाएं जिससे सारे खाने आप बना भी लें और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े, जल्दी से सारा काम आपका हो जाए। अगर आप आलू चाहें ना तो आलू भी इसमें बॉयल करके आप डाल सकते हैं। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।